नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले आए जिसके बाद मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा, लेकिन एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का जिसने मोदी को साफ तौर पर हिलाकर रख दिया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं में भी उस फैसले का जिक्र करते हुए नजर आए। यहां तक कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष अभी तक सवाल खड़ा करता आया है, अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। तो पहले सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बौखला गए कि कल्की धाम में जहां पर पूजा अर्चना करनी चाहिए थी वहां पर वो जाकर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बौखलाए हुए हैं, उनका क्या बयान आया है, वो आपको सबसे पहले सुनाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसी बड़ी टिप्पणी करते हुए क्या ऐसा बड़ा फैसला सुनाया था जिसके बाद बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, बीजेपी के पैर तले जमीन खिसक गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यह बयान है बहुत कुछ बयां कर रहा है कि चोट बहुत गहरी लगी है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम में अपने बयान में, चलिए सबसे पहले वो बयान सुनाते हैं, सुनिए। कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान, और यह बयान जो है कटाक्ष समझा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर जो उन्होंने चुनावी बॉन्ड को लेकर दिया था। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि ये जो चुनावी बॉन्ड है ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, ये स्कीम पूरी तरीके से असंवैधानिक है। अब 2017 में बीजेपी की सरकार ने इस पर एक तरीके से जो है वो इसको लाई थी और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके बाद से ही चंदा जो है बीजेपी और तमाम पार्टियों को इससे मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को चुनावी बॉन्ड से मिल रहा था, स्कीम सबसे ज्यादा फायदेमंद बीजेपी के लिए थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो श्री कृष्ण को चावल सुदामा के द्वारा दिया गया था उसकी तुलना चुनावी चंदे से कर रहे हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अपने आप को यह कहती है कि वो सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी है, वो हिंदुत्व पर काम कर रही है, वो हिंदुत्व के सहारे चल रही है। एक तरीके से यह कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा हिंदू जो है वो बीजेपी का नेता है, ये दावा तमाम नेता करते रहते हैं। लेकिन अब ऐसे में श्री कृष्ण को मिलने वाले चावल की तुलना चुनावी चंदे से कर दी। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये कहा कि सुदामा ने श्री कृष्ण को वो चावल दिया था और अगर आज वो चावल श्री कृष्ण को मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाती और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसे भ्रष्टाचार साबित कर देता। तो यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो दोस्त कौन है, वो परम मित्र कौन है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चावल यानी कि चुनावी चंदा दिया, जिसका जिक्र लगातार हो रहा है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था कि जो लेने वाला है और जो देने वाला है सबकी जानकारी अब खुलेआम आएगी कि किस पार्टी को कहां से चंदा मिल रहा है, और इसकी जानकारी जब जनता तक पहुंचेगी तो जनता तय कर पाएगी कि किसे हमें वोट करना है। अब ऐसे में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और जो विपक्ष आरोप लगाता आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तो तमाम आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जाते हैं कि वो अपने परम मित्र के लिए काम कर रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ये कहते आए हैं कि अडानी और अंबानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। 2019 में चुनावी बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा मिला था बीजेपी को, लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा, 2555 करोड़ के लगभग। 2019 और 20 के वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा चंदा चुनावी बॉन्ड से अगर किसी को मिला था तो वो बीजेपी पार्टी है। अब ऐसे में बीजेपी के पास अगर चुनावी बॉन्ड से इतना तगड़ा फंड आ रहा था, इतना तगड़ा चंदा आ रहा था और यह भी नहीं पता चल रहा था कि यह चंदा देने वाला कौन है, बीजेपी जो विश्व की सबसे अमीर पार्टी बनी है वो कैसे बनी है।
अब जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि लेने वाले और देने वाले सबके नाम उजागर हो जाएंगे और 5 साल, पिछले 5 सालों में चंदे कहां से, किसके पास कैसे आए, इस सब पर जो रिपोर्ट मांगी गई है उसमें यह पूरा खुलासा हो जाएगा कि बीजेपी को पैसा किसने दिया। तो पता चल जाएगा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र कौन हैं, जो चावल यानी कि चुनावी चंदा बीजेपी को देते आए हैं। तो इस बात का जिक्र पहले से हो रहा था और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह ही दिया है कि अगर परम मित्र श्री कृष्ण के सुदामा उनको चावल देते आज, तो सुप्रीम कोर्ट उसे भ्रष्टाचार कह देता है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार ही है कि आप एक तरीके से गुप्त दान ले रहे हैं और उसके बाद आरोप आप पर यह भी लगता आया है कि आपने जो दान लिया, जो आपने फंड लिया, उसी के तहत आपने नीतियां बनाई हैं और जो सत्ता में होता है उसी को फंड मिलता है कि वो जो व्यापारी वर्ग हैं जो उनको दान दे रहे हैं उनके पक्ष में नीतियां बना सके। और यही जब आरोप किसान और तमाम लोग लगा रहे थे तब ये कहा जा रहा था कि ये तो सरासर झूठ है, बीजेपी तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही है। तो आखिर बीजेपी को अब डर किस बात का है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बौखलाए क्यों हैं? क्या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे वो आरोप सत्य हैं? क्या परम मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चंदे के बाद उनके पक्ष में नीतियां बना रहे थे? यह सब कुछ जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड स्कीम पर फैसला आया, उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान यह दिखा रहा है कि बीजेपी के अंदर बौखलाहट कितनी है। अब इतना ही नहीं, चुनाव आयोग वो भी साफ कर चुका है कि जो कुछ भी फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर हम कायम रहेंगे और आगे उसी के तहत हम काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनावी बॉन्ड का चंदा लेने और देने वालों के सभी के विवरण तय समय सीमा के भीतर प्रकाशित करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके बाद चुनाव आयोग का इस तरीके से एक जो बड़ा ऐलान है वो करना, ये सारी चीजें दिखाता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये आदेश दिया था कि जो भी है वो पोर्टल पर प्रकाशित किया जाए, जो कुछ भी अभी तक 5 साल के जो भी विवरण है। तो ऐसे में चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट का अनुसरण कर रहा है। अब ऐसे में ईवीएम का जब फैसला आएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है और चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि जो कुछ भी फैसला आएगा उसको हम फॉलो करेंगे और उस पर आगे हम बदलाव करेंगे। तो अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुए और यह फैसला जो ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ले लेता है और फिर चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, तो फिर मामला बिगड़ सकता है। शायद यही घबराहट बीजेपी के अंदर है। एक तो तगड़ा झटका चुनावी बॉन्ड पर लग ही गया है, जो फैसला आया है उसके बाद से ही बीजेपी के पैर तले जमीन खिसक गई है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान उसका सबूत है। तो अब पता चल जाएगा कि कौन है वो परम मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिन्होंने चावल यानी कि चुनावी चंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को दिया है और उसके बाद सरकार ने उनके पक्ष में नीतियां बनाई हैं जो आरोप विपक्ष लगाता आया है। तो देखना दिलचस्प होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे क्या कुछ इस पर कटाक्ष करते हैं यह भी देखना होगा। लेकिन यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण था। कल की धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने यह बयान दिया, जहां पूजा अर्चना करनी चाहिए थी वहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।